अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 5। एक्चुअली टेस्ट नंबर 5 है, टेस्ट नंबर 4 नहीं है। और आप जानते हैं इसके अंदर ग्रामेटिकल टॉपिक था एडजेक्टिव का, उसको जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखो, मॉडर्न मोटरसाइकिल्स आर लाइटर, फास्टर एंड स्पेशलाइज्ड देन द मोटरसाइकिल्स ऑफ 25 years ago। तो इसमें आप ये देखें कि हम एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैरेटिव फॉर्म में, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं मॉडर्न मोटरसाइकिल्स को मोटरसाइकिल्स ऑफ 25 years ago उनसे जो है ना वो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री 3 एडजेक्टिव्स हमने इस्तेमाल किए, लाइटर, फास्टर और स्पेशलाइज्ड। 2 एडजेक्टिव्स के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई, तीसरे के लिए भी कंपैरेटिव डिग्री ही रिक्वायर्ड है, जबकि यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर ली हुई है फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, तो ये गलत है। तो ये जो चार्ली ऑप्शन है यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मोर स्पेशलाइज्ड, इसको भी जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म में लाएंगे, फिर जो है ना ये सेंटेंस जो है ना वो ठीक बनेगा, वरना उसके बगैर ये सेंटेंस गलत है। जी, सेंटेंस नंबर 2 देखें। मैनी पीपल हु लिव नियर द ओशन डिपेंड ऑन इट एज अ सोर्स ऑफ फूड, रिक्रिएशन एंड टू हैव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब ये देखें, अपॉर्चुनिटीज नाउन है और इसके एडजेक्टिव के तौर पर हमें जस्ट इकोनॉमिक चाहिए, टू हैव इकोनॉमिक नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव टू हैव इस्तेमाल किया होगा ये ठीक नहीं है, ये सिंपली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। तो ये सेंटेंस बनेगा मैनी पीपल हु लिव नियर द ओशन डिपेंड ऑन इट एज अ सोर्स ऑफ फूड, रिक्रिएशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में गलत। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आए। द टीथ फ्रंट आर यूज्ड टू बाइट फूड, द कैनाइन्स टू टीयर इट एंड द मोलर्स टू ग्राइंड इट। इसमें ये जो अल्फा ऑप्शन है ये गलत है, ये टीथ फ्रंट की बजाय यहाँ पर होना चाहिए द फ्रंट टीथ। ये फ्रंट जो है ना एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आप जानते हैं कि आमतौर पर जो एडजेक्टिव हुआ करता है वो जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उस नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। द फ्रंट टीथ ये एक्सप्रेशन होनी चाहिए, द टीथ फ्रंट नहीं होना चाहिए। तो ये अल्फा ऑप्शन जो है ना ये गलत था। नंबर 4 देखें। एज अ ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर्स आर इंटेलिजेंट, लॉयल्टी एंड फ्रेंडली डॉग्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि डॉग्स के फीचर्स बताए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है वो एडजेक्टिव के तौर पर आएंगे। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, लॉयल्टी नाउन, जबकि हमें यहाँ भी एडजेक्टिव रिक्वायर्ड है। आगे देखें, फ्रेंडली डॉग्स में फ्रेंडली भी एडजेक्टिव है, तो लिहाजा ये लॉयल्टी की बजाय यहाँ पर होना चाहिए था लॉयल, वफादार। तो एज अ ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर्स आर इंटेलिजेंट, लॉयल एंड फ्रेंडली डॉग्स। जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। द सन इज सो ब्राइट टू लुक एट डायरेक्टली। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि जब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन के लिए और हम ये कहते हैं कि इस नाउन के अंदर ये वाला फीचर इतना ज़्यादा है कि इसकी वजह से एक और काम नहीं हो पा रहा, जैसे आप आमतौर पर कहते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक, कि वो इस कदर कमज़ोर है, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा पाई जाती है कि उसके लिए चलना मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो उसके अंदर आप ये देखिए, एडजेक्टिव से पहले आप डिग्री शो करने के लिए TOO इस्तेमाल करते हैं, सो नहीं इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, द सन इज़ टू ब्राइट टू लुक एट डायरेक्टली, यूँ होना चाहिए था, ये सो ब्राइट नहीं होना चाहिए था। और नंबर 6 देखें। विला काथर इज़ नोन फॉर माई एंटोनिया एंड अनदर नॉवेल्स ऑफ द अमेरिकन फ्रंटियर। विला काथर एक राइटर का नाम है और माई एंटोनिया उसके एक नॉवल का नाम है। अब लेकिन असफलती देखिए बेटा ऑप्शन पे, एनदर नॉवेल्स, आगे है नॉवेल्स, प्लूरल फॉर्म में नाउन आ रहा है।
अब उसके लिए जो हम एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। एन अदर, वो तो होता है एक और, जबकि आगे है नॉवेल्स, तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो लिहाजा यहाँ पर एन अदर की बजाय अदर नॉवेल्स होना चाहिए। अदर कलर्स जो है ना वो सिंपली इस्तेमाल करेंगे, एन अदर कलर्स जो है ना यहाँ पे गलत था, तो बीटा ऑप्शन में प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 6 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, pearls are found in much colors including cream, blue, lavender and black. कलर्स नाउन है, उसके लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर की फॉर्म है, क्योंकि कलर्स काउंटेबल है, तो उसके लिए जो एडजेक्टिव लाएंगे वो भी काउंटेबल होना चाहिए। तो मच कलर्स की एक्सप्रेशन गलत है, मैनी कलर्स होना चाहिए। पर्ल्स आर फाउंड इन मैनी कलर्स, इन मच कलर्स नहीं, पर्ल्स आर फाउंड इन मैनी कलर्स इंक्लूडिंग क्रीम, ब्लू, लेवेंडर एंड ब्लैक। नंबर 8, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। अब यहां पर आप देखें, बीइंग अ डेस्टिट्यूट, ये जो मतलब सेंटेंस नंबर 8 है, ये इसमें बीइंग का हमें मतलब प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए। ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना वो गलत था। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो सेंटेंस नंबर 8, 9 और 10 आए हैं वो मैं अलग से आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनकी करेक्ट फॉर्म जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर जो है ना वो पिछले टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आ गए हैं, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, not everyone realizes that the most largest organ of the human body is the skin. अब यहाँ पर चूंकि एडजेक्टिव हमारा बेसिक टॉपिक है, अब और करें, मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन, मोस्ट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोस्ट की एप्लीकेशन आपने एफएससी के दौरान भी, सेकेंड ईयर के दौरान भी पढ़ी होगी। ये लार्जेस्ट के साथ मोस्ट की एप्लीकेशन जो है ना ये गलत है। इसी तरह बीटा ऑप्शन में मोस्ट लार्जर ये भी गलत है, मोर लार्जर ये भी गलत बनता है। डेल्टा ऑप्शन देखें, नॉट एवरीवन रियलाइजेस दैट द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्किन, ये बिल्कुल ठीक है। नॉट एवरीवन रियलाइजेस दैट द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्किन, ये डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन बनता है। सेंटेंस नंबर 12 देखें, द फॉसिल रिमेन्स ऑफ मच एक्सटिंक्ट मैमल्स। अब यहाँ पर देखिए बेटा, मैमल्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है मैमल्स, तो मच का लफ्ज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। काउंटेबल नाउन्स के साथ मच का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता, मैनी का लफ्ज आना चाहिए। द फॉसिल रिमेन्स ऑफ मैनी एक्सटिंक्ट मैमल्स हैव बीन फाउंड इन द टार पिट एट रिंकोलाबेरा लाब्रेया इन लॉस एंजलिस, ये होना चाहिए था। लिहाजा अल्फा ऑप्शन में ये मच एक्सटिंक्ट मैमल्स गलत। बीटा ऑप्शन में सो मच एक्सटिंक्ट मैमल्स, मच का लफ्ज फिर भी वही मौजूद है मैमल्स के लिए, वो भी गलत हो रहा है। और चार्ली ऑप्शन को अगर हम देखें, द फॉसिल रिमेन्स ऑफ मैनी एक्सटिंक्ट मैमल्स, अब यहाँ पर देखें मैनी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ
एक्सटिंक्ट मैमल्स के लिए काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। डेल्टा ऑप्शन को भी हम इवेल्युएट कर लेते हैं, द फॉसिल रिमेन्स ऑफ मैनी एक्सटिंक्ट मैमल्स। अब यहाँ पर देखें बेटा कि मैनी का लफ्ज आ तो गया, लेकिन हैज बीन फाउंड, अब ये जो हैज का लफ्ज है ये गलत है। ये आप ये देखें, द फॉसिल रिमेन्स प्लूरल की बात हो रही है, तो हैव बीन फाउंड होना चाहिए था, ये हैज बीन फाउंड उसे गलत कर रहा है। तो ये चार्ली ऑप्शन नंबर 12 पे बिल्कुल ठीक है। नंबर 13 देखें, शार्क्स कैन डिटेक्ट माइन्यूट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस कमिंग फ्रॉम इट्स प्रे। अब देखिए, हम शार्क्स की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं शार्क प्लूरल फॉर्म, शार्क सिंगुलर और उसकी प्लूरल फॉर्म शार्क्स। जब प्लूरल फॉर्म है तो फ्रॉम इट्स प्रे जो है ना ये गलत है, फ्रॉम देयर प्रे होना चाहिए। बेटा ऑप्शन देखें, शार्क्स डिटेक्ट माइन्यूट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस कमिंग फ्रॉम इट्स प्रे, नहीं। अच्छा, चार्ली ऑप्शन देखें, शार्क्स कैन डिटेक्ट, कैन और फिर डिटेक्ट्स, ये गलत है। आगे अगरचे फ्रॉम देयर पे लिखा हुआ है, लेकिन कैन के साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म विद द एडिशन ऑफ एस, ये गलत है। डेल्टा ऑप्शन देखें, शार्क्स कैन डिटेक्ट माइन्यूट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस कमिंग फ्रॉम देयर प्रे, ये बिल्कुल ठीक है। तो 13th सेंटेंस के अंदर ये डेल्टा ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट माना जाएगा। अच्छा, फिर देखें नंबर 14, there is no objection to his joining the Congress party provided he is willing to fit in with the party's secular policies। तो ये बिल्कुल ठीक है। आप यहां पर देखें, his joining the Congress party, ये ठीक है। he joining या him joining अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसा कि बेटा ऑप्शन में है, there is no objection to him joining, ये गलत है। अब ये देखिए, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हिज है ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर आता है, और जब पोजेसिव एडजेक्टिव है तो आप उसके बाद कोई ना कोई नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ही और हिम ये सब्जेक्टिव केस और वो ऑब्जेक्टिव केस, इनके फौरन बाद आप कोई नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही और हिम के बाद नाउन, किसी नाउन से पहले ही और हिम नहीं लगा सकते, लेकिन किसी नाउन से पहले आप हिज लगा सकते हैं, माई लगा सकते हैं, आवर, योर, देयर, हर, ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन से पहले, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हिज ज्वाइनिंग द कांग्रेस पार्टी, उसका कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, ये बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन है। ये अल्फा ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि बेटा ऑप्शन में ये हिम ज्वाइनिंग इसको गलत कर रहा है, चार्ली ऑप्शन में ही ज्वाइनिंग गलत कर रहा है, और डेल्टा ऑप्शन में ऑन की प्रपोजिशन जो है, हिज ज्वाइनिंग तो आ गया, लेकिन ऑन की प्रपोजिशन जो है ना वो गलत इस्तेमाल हो गई, इस वजह से वो ऑप्शन भी गलत हो गया। 14th में अल्फा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। जो नंबर 15, ऑफ द 2 कार्ड्स दैट यू हैव, द न्यू मैरुति इज विदाउट एनी क्वेश्चन द चीपेस्ट टू रन। चीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, आप बात कर रहे हैं 2 कार्ड्स की, और आप अच्छी तरह से जानते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ 2 नाउन्स वी हैव टू अप्लाई द कंपैरेटिव फॉर्म, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, नॉट द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री जो है ना वो रिक्वायर्ड है। तो बीटा ऑप्शन में ऑफ द 2 कार्ड्स दैट यू हैव, द न्यू मारुति इज विदाउट एनी क्वेश्चन द चीपर टू रन। अब ये द चीपर टू रन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ चीपेस्ट नहीं। अच्छा, चार्ली ऑप्शन देखिए, वहां पर चीपर तो है, लेकिन चीपर से पहले यहाँ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया गया चार्ली ऑप्शन में, जबकि होना चाहिए। आपने डेफिनेट आर्टिकल की एप्लीकेशन में हमने ये बात डिस्कस भी की थी, और एडजेक्टिव्स की डिस्कशन में भी ये बात आई थी कि जब हम मतलब कंपैरेटिव की सेकंड डिग्री इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑफ द 2 या उससे पहले ऑफ द 2 की सेंस क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, बजाय इसके कि कंपैरेटिव के बाद देन इस्तेमाल किया जाए, तो उस सूरत में चीप सेकंड डिग्री एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वो रूल अप्लाई होगा, और चीपर से पहले डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए, जो कि नहीं है, इस वजह से ये
चार्ली ऑप्शन जो है ना ये गलत हो रहा है, तो बीटा ऑप्शन नंबर 15 पे बिल्कुल ठीक है। नंबर 16 पे आ जाएं। नीदर राकेश नॉर शक्ति प्रेजेंटेड देयर पेपर्स बिफोर द डेडलाइन फॉर डूइंग। अच्छा आप ये देखें कि नीदर राकेश नॉर शक्ति, नीदर नॉर, नीदर के बाद भी सिंगुलर नाउन है, नॉर के बाद भी सिंगुलर नाउन है। अब जाहिर सी बात है जब इनमें से किसी एक को की तरफ हम रेफर करेंगे तो आगे जो इनके में से किसी एक की तरफ रेफर करने वाला वर्ड होगा तो वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए, वो तो प्लूरल नहीं होना चाहिए। देयर की बजाय हिज कलर्स जो है ना वो आना चाहिए, ये देयर कलर जो है ना यहाँ पे गलत है। नीदर राकेश नॉर शक्ति प्रेजेंटेड देयर पेपर्स बिफोर द डेडलाइन फॉर डूइंग सो। अच्छा नंबर ये चार्ली ऑप्शन देखिए, नीदर राकेश नॉर शक्ति प्रेजेंटेड हिज पेपर्स बिफोर द डेडलाइन फॉर डूइंग। अब यहाँ हिज तो आ गया लेकिन डूइंग के बाद उसका प्रॉपर कोई मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना वो नहीं आ रहा, तो डेल्टा ऑप्शन जो है ना इस एतबार से करेक्ट वन है। नीदर राकेश नॉट शक्ति प्रेजेंटेड हिज पेपर्स बिफोर द डेडलाइन फॉर डूइंग सो, ये करेक्ट ऑप्शन है नंबर 16 पे। नंबर 17, a recent poll has indicated that Binny was considered brighter than any student in the class। अच्छा अब यहां पर देखिए बेटा कि than any student in the class, हम ये कहते हैं comparative degree followed by than followed by any, it must be followed by other, not only any, it must be any other। मतलब यहाँ पर ये एनी अदर कलर्स आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक बात जहन में रखेंगे, एक बात जहन में रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और वो बात ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कैसे होता है, लेकिन ये उस वक्त होता है, इसकी एक स्पेसिफिकेशन है, एक स्पेशल सिचुएशन है। यानी एक ही ग्रुप के तमाम मेंबर्स हैं, एक ही ग्रुप के तमाम मेंबर्स हैं, और हम उनमें से किसी एक का नाम लेकर कह रहे हैं कि वो इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स में से किसी से भी बढ़ के, तो इस सूरत में तो एनी अदर का लफ्ज आएगा। अब मिसाल के तौर पर देखो, यहां पर हम कहते हैं कि एनी स्टूडेंट इन द क्लास, ये जो बिनी है वो भी उसी क्लास का स्टूडेंट है और उस क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, ये बिनी भी उसी ही क्लास का है। हम कहते हैं कि बिनी इज ब्राइटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। लेकिन अगर हम क्लास डिफरेंट कर लेते, हम कहते हैं बिनी इज ब्राइटर देन एनी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, बिनी मेरी क्लास के किसी भी स्टूडेंट से ब्राइटर है। अब यहां पे गौर करें, बिनी मेरी क्लास का स्टूडेंट नहीं है, मैं किसी और क्लास का स्टूडेंट हूं, किसी और क्लास का मेंबर हूं, बिनी किसी और क्लास का मेंबर है। ऐसी सूरत में जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाकर एनी अदर नहीं लगाएंगे, सिर्फ एनी इस्तेमाल करेंगे। इसको दूसरे अंदाज में यूं देखिए, हम कहते हैं इकबाल इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, कि इकबाल किसी भी दूसरे शायर से, अब ये किसी भी दूसरा शायर दुनिया का कोई भी शायर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने यहां स्पेसिफाई नहीं किया, दो अलग ग्रुप नहीं बनाए, हमने पूरी दुनिया के शायरों का एक ग्रुप बना लिया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इकबाल इज ग्रेटर देन एनी पोएट इन टर्की, अब यहां पर देखें, यहां पर दो अलग ग्रुप बन गए, तुर्की के पोएट्स अलग हो गए, पाकिस्तान के पोएट्स अलग हो गए। हम कहते हैं कि तुर्की के किसी भी शायर से इकबाल ग्रेटर है, हम यूं कह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे इकबाल इज ग्रेटर देन एनी पोएट इन टर्की। हम यूं नहीं कहेंगे कि इकबाल इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट इन टर्की, यूं उस वक्त एनी अदर नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये ज़हन में रखें। तो इसी तरह यहां पर भी इस सेंटेंस के अंदर भी ये अंडरस्टूड बात ली जा रही है कि बिनी जो है वो उसी ही क्लास का स्टूडेंट है और हम उसी के ही बाकी क्लास फेलोज से उसको कंपेयर करते हुए कह रहे हैं, तो देन एनी अदर स्टूडेंट
हम ये बोलेंगे देन एनी स्टूडेंट, यहाँ नहीं बोलेंगे। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। A recent poll has indicated that Billy is considered brighter than any other student in the class. जी नंबर 18, the company is planning a training program for his senior officer sometime in December. अच्छा, अब यहां पर आप देखेंगे द कंपनी इज प्लानिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हिज सीनियर ऑफिसर। कंपनी के लिए अब ये हिज सीनियर नहीं आता, इट्स सीनियर का लफ्ज आएगा, कंपनी की बात हो रही है। द कंपनी इज प्लानिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स सीनियर ऑफिसर सम टाइम इन दिसंबर। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि चार्ली ऑप्शन में फॉर देयर आ गया, कंपनी के लिए देयर का लफ्ज भी ठीक नहीं है। डेल्टा ऑप्शन में कंपनी के लिए इट्स का लफ्ज मौजूद है लेकिन उसमें कोई और प्रॉब्लम, समटाइम्स इन दिसंबर। अब ये समटाइम्स का लफ्ज है ना, इसको गलत कर, ये ध्यान में रखें। समटाइम्स जो हुआ करता है ये है एडवर्ब ऑफ रूटीन, बाज़ औक़ात के मतलब में, और सम टाइम ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी वक्त के मतलब में, और वो होता है बाज़ औक़ात, ये फ़र्क है। तो लिहाजा ये डेल्टा ऑप्शन में समटाइम्स का लफ्ज़ उसे जो है ना वो गलत कर रहा है। बीटा ऑप्शन नंबर 18 पे बिल्कुल ठीक है। द कंपनी इज प्लानिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स सीनियर ऑफिसर सम टाइम इन दिसंबर। नंबर 19, because of the recent strike in the mills, less men will be recruited in the coming season. अब यहां पर आप देखिए because of the recent strike in the mill, less men, ये less men की एक्सप्रेशन गलत है। less अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, कम तादाद में, कम के लिए अनकाउंटेबल नाउन, तादाद नहीं कहना चाहिए, मिकदार में कम के लिए। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल होता है, बट फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, नॉट फॉर काउंटेबल वंस। Men are countable nouns in plural form, so it doesn't require, it should not have less before it in any case, the word men. तो अब यहां पर आप देखें less men की एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी। इसी तरह बेटा ऑप्शन में much men की एक्सप्रेशन भी जो है ना ये गलत हो जाएगी। चार्ली ऑप्शन में आप देखें fewer men be recruited in the coming season। अब ये fewer men का लफ्ज होता है वो तो ठीक है, क्योंकि few और fewer ये मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं और काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इन द कमिंग सीजन फ्यूचर की बात हो रही है, तो फिर विल बी रिक्रूटेड प्रॉपर फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया जाए, तो लिहाजा डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक बनता है। Because of the recent strike in the mills, fewer men will be recruited in the coming season. Number 20. Of all the friends I have had, he is the most helpful and less arrogant. Of all the friends I have had. अब ये देखो, he is the most helpful of all, सब में से सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेस एरोगेंट ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, ये तो सुपरलेटिव नहीं है, इसको भी सुपरलेटिव फॉर्म में होना चाहिए। लीस्ट एरोगेंट की एक्सप्रेशन यहाँ पे हो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लीस्ट जो वो फिर सुपरलेटिव डिग्री बनती है। हमें यहाँ सुपरलेटिव डिग्री रिक्वायर्ड है, नॉट कंपैरेटिव, क्योंकि हम ऑफ ऑल की बात कर रहे हैं, ऑफ द टू की बात नहीं कर रहे हैं। तो दो एडजेक्टिव्स हैं, मोस्ट हेल्पफुल, लीस्ट एरोगेंट। तो ये अल्फा ऑप्शन गलत हुआ लेस एरोगेंट की वजह से। बीटा ऑप्शन देखें लिटिल एरोगेंट की वजह से ये बीटा ऑप्शन गलत हो रहा है। चार्ली ऑप्शन देखें द मोस्ट एंड द लीस्ट ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव हैड, ही इज द मोस्ट हेल्पफुल एंड द लीस्ट एरोगेंट। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट देखें, लीस्ट और मोस्ट ये दोनों ठीक हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम जो आ रहा है वो इसमें आ रहा है कि एक ही नाउन के लिए जब हम दो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर्टिकल एक ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल दो दफ़ा नहीं लाएंगे। ये जो आर्टिकल दोबारा इस्तेमाल हुआ है द लीस्ट, तो वो गलत है। डेल्टा ऑप्शन में देखें ऑफ ऑल द फ्रेंड्स
ऑफ ऑल द फ्रेंड्स आई हैव हैड ही इज द मोस्ट हेल्पफुल एंड लीस्ट एरोगेंट। ये डेल्टा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब वोकैबुलरी ऑप्शन और उसकी फिल इन द ब्लैंक्स। द कोचमैन डैश हिज whip and the cab moved off। whip वो जो चाबुक होता है जिससे वो जो घोड़ा है और जो भी आगे जानवर है उसको आगे भगाया जाता है, उसको जो है ना वो whip कहा जाता है। और जाहिर बात है चाबुक लहराना, सस्पेंडेड नहीं आएगा, फ्लिक्ड, रिलीव्ड और सब्सिस्टेड। तो फ्लिक्ड जो है ना ये है, जैसे एक आवाज के साथ छांटा लहराते हैं तो वो फ्लिक्ड का लफ्ज आएगा। द कोचमैन फ्लिक्ड हिज whip एंड द कैब मूव्ड ऑफ। जी नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 22 पे। द लोकोमोटिव्स, ये जो रेलगाड़ियों के इंजन होते हैं इनको लोकोमोटिव्स या बड़ी गाड़ियों के, हवाई जहाज़ों के इंजन भी खास तौर पर, लेकिन पुराने ज़माने में ये बड़े इंजन रेलगाड़ियों के हुआ करते थे, उनके लिए लोकोमोटिव्स बोला गया। द लोकोमोटिव्स हैव अ स्पेशल ल्यूब्रिकेशन सिस्टम which reduces discord, friction, disharmony, dispute। तो सारी बात है ये जो ल्यूब्रिकेशन सिस्टम होता है, ल्यूब्रिकेंट सप्लाई करते हैं, इंजन ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं ल्यूब्रिकेंट के तौर पर, तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए होता है। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए होता है जो हम इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है ना वो ठीक है, फ्रिक्शन। जी नंबर 23। होल्डिंग हर पेनफुल बैक शी सेट डाउन डैश ऑन द बेंच। अब देखें कमर में दर्द है, कमर पकड़ कर कहीं भी बैठेंगे तो एहतियात से कि कहीं कमर टेढ़ी ना हो, दर्द बढ़ ना जाए, एहतियात से। कैजुअली तो बेफिक्री से ऐसे कुछ जैसे कुछ भी ना हो। तो कैजुअली लफ्ज़ गलत है, कंजर्वेटिवली होता है, कदामत परस्ती वाले अंदाज में, और पुराने कदीम ज़माने वाले अंदाज में तो वो यहाँ सूट नहीं कर रहा। जिंजरली होता है केयरफुली, बड़ी एहतियात से, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिवली अंदाज़ा लगाते हुए। तो सही लफ्ज़ यहाँ पर जिंजरली का लफ्ज़ आएगा कि होल्डिंग हर पेनफुल बैक शी सेट डाउन जिंजरली ऑन द बेंच। जी सेंटेंस नंबर 24। शी डैश एंग्रीली एट एवरीवन एंड स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम। ग्लैंडुलर, ग्लैंड लफ्ज आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वहां से ग्लैंड्स और वहां से ग्लैंडुलर, उनसे रिलेटेड। स्पेयर्ड माफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड वगैरह के मतलब में होता है। ग्लेयर्ड नफासत भी है, और सोफिस्टिकेटेड के अंदर नफासत और पेचीदगी दोनों बातें आती हैं। ग्लेयर्ड एंग्रीली, ऐसे घूर घूर के नजरें फाड़ फाड़ के देखा गुस्से से एट एवरीवन, तो ये ग्लेयर्ड का लफ्ज आएगा यहाँ पे। glared angrily at everyone and stormed out of the room. Number 25. The bullet hit him and he crumpled into a dash on the floor. The bullet hit him and he crumpled into a dash on the floor. अब यहाँ पर देखें, गोली लगी, hit him लगी, और वो इकट्ठा होकर एक ढेर सा बन गया। तो हीप का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, फ्लैशी ऑन द फ्लोर नहीं बनता, और हीप बनता है कि ढेर बन गया। क्योंकि फ्लैशी एडजेक्टिव है तो उसके साथ हमें कोई ना कोई नाउन अटैच करना पड़ेगा, वो यहाँ है नहीं। स्प्लैश पानी में गिरने की आवाज़ को कहते हैं, फ्लॉ कहीं खामी नक्स वगैरह को कहते हैं। तो यहाँ पे हीप, इनटू अ हीप ऑन द फ्लोर। जी नंबर 26। With so many areas of woodland being cut down, a lot of wildlife is losing its natural dash। तो जब मतलब बहुत सारे जंगलात आप रिमूव कर रहे हैं, और आप जानते हैं, बायो के स्टूडेंट हैं आप, बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं, ये जो मतलब जंगलात हुआ करते हैं, ये बहुत सारे स्पीशीज़ की, परिंदों की, कीड़े मकोड़ों की, जानवरों की, ये एक नेचुरल हैबिटेट होता है, उनकी रिहायशी इलाके जो उनको सूट करते हैं, जहाँ उनकी ग़िज़ा उनको मुयस्सर होती है, जहाँ का एटमॉस्फियर उनको, उनके लिए कन्वीनियंट हुआ करता है,
उस कुदरती इलाके को जहाँ पे कोई भी एक जानवर जो है ना वो खूब पल बढ़ सकता है, उसको हैबिटेट कहा जाता है उसका। तो ये हैबिटेट का लफ्ज आएगा, हैबिचुएशन नहीं, सराउंडिंग नहीं, एग्रीकल्चर नहीं। A lot of wildlife is losing its natural habitat. जी नेक्स्ट नंबर 27 की तरफ आ जाएं। We have been accused of being too process oriented. टू हद से ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड होने का हम पे इल्जाम है। बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैड इन द पास्ट वाज दैट वी डिड थिंग्स। देखिए इस वक्त हम टू प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, लेकिन ये जब लफ्ज बट आ गया तो इसका मतलब है कि अब हम इसका थोड़ा सा अपोजिट आइडिया देने वाले हैं। तो इसका मतलब है पास्ट में हम इतने प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं थे, बेतरतीब थे। हैपहैज़र्डली यहाँ पे डिड थिंग्स हैपहैज़र्डली, बेतरतीबी से हमने काम किया माजी में। जिंजरली तो एहतियात से होता है, वो तो प्रोसेस ओरिएंटेड होगा तो जिंजरली भी होगा। रिपीटेडली और ग्लेयरिंगली कोई सूट नहीं करते, तो यहाँ हैपहैज़र्डली जो बेतरतीबी के मतलब में होता है ये आएगा। नंबर 28, दे नीड टू प्ले नियरली डैश टू बीट द अदर टीम। देखिए दूसरी टीम को हराना है, अपनी परफॉर्मेंस में कोई फ्लॉ नहीं होनी चाहिए, कोई खामी, कोई नक्स, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो दे नीड टू प्ले नियरली फ्लॉलेसली टू बीट द अदर टीम। कैजुअली नहीं, फ्लुएंटली नहीं और फाइन भी नहीं। मोस्ट सुटेबल वही था। नंबर 29 देखें, आई ऑफन एंजॉय द सीन ऑफ डैश ग्रास इन द अर्ली मॉर्निंग ड्यू ड्यूरिंग माई मॉर्निंग वॉक्स। सुबह सवेरे शबनम के कतरे घास पे पड़े हुए हों, सूरज की शुआएं हों और वो चमक उठ रही हो सूरज की शुआओं की, तो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। तो ये ग्लिसनिंग कलर्स, चमकती हुई, चमकती दमकती। ग्लीनिंग तो मतलब कोई गिरी बड़ी चीज इकट्ठी करना होता है, ग्लीनिंग। डार्कनिंग नहीं और फ्लीइंग भी नहीं, फ्लीइंग फरार हो जाना, भाग जाना होता है। तो ग्लिसनिंग जो कि चमकने दमकने के मतलब इस्तेमाल होता है। तो scene of glistening grass in the early morning, alpha option is the correct one. Number 30, they have just built some dash new apartment blocks that people are least willing to have. They have just built some dash new apartment blocks. अब यहाँ पर आप देखें कि new apartment blocks, तो यहाँ पर that people are least willing to have, इसके ऊपर गौर करें। That people are least willing, जो लोगों के अंदर जरा भी ख्वाहिश नहीं हो रही कि वो ब्लॉक्स ले लें, वो अपार्टमेंट अपने लिए ले लें, लोगों के अंदर जरा भी लीस्ट विलिंग यानी मामूली सी भी ख्वाहिश नहीं हो रही। इसका मतलब ये, इसका मतलब है वो अपार्टमेंट्स अच्छे नहीं हैं। ग्राइम का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्राइम जो है वो मतलब सॉल्टी के मतलब में आ जाता है। एक्सीलेंट भी नहीं, ग्लिसनिंग भी नहीं, हीडियस होता है, मकरूह है, इसको देख के घिन आए, हीडियस। तो ये हीडियस कलर जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल होगा। नंबर 31 देखें, अब ये सिनोनिम्स की तरफ आ गए। फैटेलिटी, फेटल से फैटेलिटी है, फेटल मोहलिक होने को कहते हैं, फैटेलिटी हलाकत वगैरह को। मैटरनिटी तो मतलब तख्लीक है, पैदाइश है, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। फ्रेटर्निटी ये भाईचारा वगैरह हुआ करता है, मसाब अखुवत वगैरह। मॉर्टेलिटी डेथ को कहते हैं, स्टुपेंडसनेस नहीं। तो ये मॉर्टेलिटी का लफ्ज़ जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नंबर 32 फ्लॉलेसली, बगैर किसी खामी के। इम्पेकेबली, ये भी वही है, बगैर किसी खामी के। रेजिस्टिबली, सैल्वेशन, ट्रांसक्रिप्ट, ये वाले अल्फाज नहीं। और फ्लटर्ड, फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, फ्लटर लहराना, फड़फड़ाना। तो फ्लक्स तो बहाव को कहते हैं। रिपल्ड, कंपोजर, इम्पेचुअस, तो रिपल्ड का लफ्ज आएगा, जैसे वो लहरें तेजी से ऊपर नीचे होती जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह फ्लटर पर ऊपर नीचे करना, फड़फड़ाना, रिपल्ड का लफ्ज आएगा। कंपोजर तो मतलब कोई पुरसकून कैफियत के लिए बोला जाता है, और इम्पेचुअस बेसब्रे को कहते हैं।
जी नंबर 34 ग्लिसनिंग, लफ्ज आ चुका, चमकता दमकता हुआ करता है। कोरस्केटिंग सही लफ्ज है, कोरस्केटिंग भी चमकदार को कहते हैं। स्क्रूटिनाइज छांटी वगैरह करने को कहते हैं। ग्लोबलाइजिंग होता है आलमी पैमाने के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर किसी चीज़ को ले आना। ओपेक आप जानते हैं कि गैर शफाफ को कहते हैं ओपेक। जी नंबर